अ कंट्रोल वॉल्यूम इज़ अ मेथड जिसकी वजह से हम ओपन सिस्टम को एनालिसिस कर सकते हैं। ओपन कंट्रोल वॉल्यूम होता है जैसे कि लैग्रेंज मेथड की तरह, जिसमें हम एक लैग्रेंज नहीं हमारा जिसमें एक फिक्स्ड एरिया को हम चूज़ कर लेते हैं, फिक्स्ड रीजन को चूज़ कर लेते हैं, फिर वहाँ से स्टडी करते हैं वहाँ से कितना मास गया, कितनी एनर्जी इन हुई, कितनी एनर्जी आउट हुई उस स्पेसिफिक रीजन में। So control volume is a fixed region in space where mass, heat and work of the can pass, और वहाँ पे हम स्टडी करते हैं। For a pure substance at its triple point, the number of degree of freedom is for a pure substance at triple point at its triple point. पहली बात सब फॉर एग्जांपल प्योर सब्सटेंस होता है वाटर, वाटर का ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 0। In which system the boundary only allow energy transfer? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकता है, मास ट्रांसफर भी हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम इज़ जस्ट अ क्लोज सिस्टम जिसमें ना तो मास ट्रांसफर हो सकता है ना एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। थर्ड है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, वही दोनों हो सकता है। और क्लोज सिस्टम, यह क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मास फिक्स रहता है, बस वॉल्यूम वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। Which property remain unchanged when the system is partitioned into number of parts? Intensive properties like pressure, specific volume। देखो मैंने वॉल्यूम नहीं बोला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोला है, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है हर एक दाने का वॉल्यूम, और हर एक दाने का वॉल्यूम तो हर एक दाना ही डिसाइड करता है। हाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफकोर्स चेंज होता है पार्टीशन करने से, पर स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं चेंज होता, न कि स्पेसिफिक एंट्रोपी ना स्पेसिफिक एंथैल्पी, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती। What are the properties of the thermodynamic system whose value for the entire system is equal to the sum of their values for individual parts of the system? Yes, very important. इंटरनल एनर्जी जो होता है, अगर मुझे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना हो और सिस्टम में समझ लो दो कुछ हो चीज़ें, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सेकेंड। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कुछ भी, मतलब इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, ये सब मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे मास, ये सब एडिटिव होती है। मतलब यू नेट इज इक्वल टू U1 प्लस U2, एम नेट इज इक्वल टू M1 प्लस M2, एच नेट इज इक्वल टू H1 प्लस H2। सो ऑल दिस एस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में अगर सिस्टम में दो कंपोनेंट हो तो एंट्रोपी ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट प्लस एंट्रोपी ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। समझ आया? ये होता है एंट्रोपी, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का ये वो। प्रेशर वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं है। अगर एक सिस्टम है और दो गैस आपस में मिली हुई है तो उनका प्रेशर सेम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिख सकते प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यू कैन नॉट राइट दैट। मतलब जैसे मुझे पूछे कि सिस्टम का प्रेशर कितना है अगर इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, सो आई गोइंग टू से अ डेफिनेट वैल्यू। इट इज़ नॉट P1 प्लस P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ना, वो एक होगा एक फाइनल प्रेशर, एक P सिस्टम। Which of the terminal regarding the are correct? प्रॉपर्टीज़ आर करेक्ट। प्रॉपर्टीज जो होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, dp/dt लिखा जा सकता है, डी स्पेसिफिक एंट्रोपी अपॉन dt लिखा जा सकता है। वर्क एंड हीट में ऐसा नहीं लिखा, दे आर पॉइंट फंक्शंस, या एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑल दिस आर पॉइंट फंक्शंस। डज नॉट, वॉल्यूम इज ऑल्सो अ पॉइंट फंक्शन, डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री, ये छोड़ो। क्वांटिनम का कॉन्सेप्ट क्या है? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनेबल मीनिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड बिहेवियर डिसरिगार्डेड, ठीक है, यूजलेस, यूजलेस। अगर एसएससी जेई पूछे तो एयर जो है वो एक, अगर गेट पूछे तो एयर एक ऑफकोर्स एक वो प्योर सब्सटेंस है,
पर अगर एसएससी पूछे तो प्योर सब्सटेंस नहीं है, लिख देना है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इससे मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस पे एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट द 12th क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Given P is equal to pressure, T is equal to temperature, V is equal to specific volume, which of the following can be considered as a property of the system? Of course, as you have studied in math, किसी भी को प्रॉपर्टी बोलने के लिए उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने की एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन बताता हूँ। मतलब समझ लो एक प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है z, विच इज़ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो उस z को, मतलब प्रेशर टेम्परेचर तो प्रॉपर्टी है, पर z को भी अगर प्रॉपर्टी होना है तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एंड z इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। पर अगर z को प्रॉपर्टी की तरह बनना है तो उसे वो फॉलो करना पड़ेगा। सो सी दिस आंसर। और ये होती है कंडीशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए। ये पीडीएफ जो है मैं इसको नाम दूंगा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, और ये एक एसडी कार्ड में रहेगी, और इसके सॉल्यूशंस इधर हैं। ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं 6 पेज पे, 7 पेज पे, और मतलब इस पेज पे। हाँ, सो इफ़ यू हैव द टाइम देन यू कैन रिसॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके।